हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ संस्कृत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम संस्कृत पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो पहले हम प्रेयर करते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सम वद ध्वम करके पहला वाला हमारा जो चैप्टर दिया है वो भी एक प्रार्थना है जो वेदों में से ली गई है। सम वद ध्वम का मीनिंग होता है साथ मिलकर बोलो, यानी कि स्पीक टुगेदर। सो ये जो हमारा यहाँ पर श्लोक, यानी कि हमें वेदों में से लिया गया मंत्र या श्लोका हमें दिए गए हैं, वो हमें सिखाते हैं वेद में से हमें कुछ सीखना है और सीखकर अच्छा सा जीवन जीना है। लाइफ्स मोरल एंड लाइफ्स वर्च्यूज़, ये सब हमें सिखाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रीफिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद श्लोक का गान करेंगे, बाद में हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। और लास्ट में एक एक्सरसाइज जो मैं बना के आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी, आपको वो नोटबुक में लिखनी है और आंसर के साथ पिक निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। वेदास आर preeminent source of Indian knowledge and religious traditions। वेदास जो है वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट इज़ सोर्स ऑफ इंडियन नॉलेज एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। हमारा जो धार्मिक परंपरा है, हमारी जो इंडिया का नॉलेज है, उसका ये एक स्रोत है। आप सब जानते हैं कि 4 वेदास नॉन एज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद आर इन पोएट्री फॉर्म। ये जो चारों वेद हैं ये कविता के रूप में हमारे पास है। द वर्सेस ऑफ वेदास आर कॉल्ड मंत्रास। और वेद में जो कुछ दिया गया है उसकी एक एक लाइन को हम मंत्र कहते हैं। इन दिस मंत्रास देर आर मैनी इनकेंटेशंस, यानी कि भगवान की आराधना करते हुए पद, इसे कहते हैं हम हाइम्स और प्रेज। हाइम्स यानी कि भजन और प्रेज यानी प्रेयर। थ्रू विच एडवाइस इज गिवन, और इसके थ्रू हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। फॉर एनहेंसिंग वैदिक आइडियाज़, यानी वेद का जो विचार है उसको बढ़ाने के लिए वेरियस लर्निड पोएट, डिवोटीज, पोएट यानी कि कवि और डिवोटीज यानी भक्त, इन सबको वेद का जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, उसका ज्ञान सबको मिले, उसके लिए बीइंग इंस्पायर्ड बाय सच वैदिक प्रेयर्स, ऐसी जो वेदों की प्रार्थना है इससे प्रेरित होकर वो लोग कंपोज करते हैं। किसका? हैव कंपोज्ड मैनी इनकेंटेशंस एंड प्रेयर्स इन डिफरेंट पॉपुलर मीटर्स। तो कोई श्लोक के रूप में, कोई प्रार्थना के रूप में, कोई मंत्र के रूप में इसमें ऐड करते हैं, अपना नया नया कंपोज करते हैं। These prayers are also in poetry order and are called shlokas. Like Vedas, these shlokas are also composed keeping in mind the universal feelings, यानी कि भाईचारानी भावना, उसके साथ इसका भी कंपोजिशन किया गया है। Not only that, but the desire for welfare of every living being is also expressed। हर किसी के लिए सबके कल्याण का भाव हमारे मन में हो, ये भी यहाँ पर इच्छा रखी है ऐसी। 2 of such well-known prayers are presented here। और सबका कल्याण भाव हम रखें, ऐसी 2 प्रेयर लास्ट में हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो पहले 3 जो श्लोक है वो हमारे एक फर्स्ट वाला ऋग्वेद में, सेकंड वाला यजुर्वेद में से और थर्ड वाला अथर्ववेद में से है। ये भी हमें याद रखना है। वे हैव द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग एन इन्वोकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्क। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान की प्रार्थना हम जरूर करते हैं। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन, लेट अस बिगिन अवर लर्निंग ऑफ संस्कृत विद दिस मंत्रास एंड श्लोकास। द मंत्र ऑफ ऋग्वेदा सिलेक्टेड इन द लेसन preaches about social behavior, यानी कि सामाजिक वर्तन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो श्लोक है वो सबको साथ मिलके, समाज में भी हमें सबको साथ मिल लेकर चलना है, ये बताया गया है।
सेकेंड मंत्रा सिलेक्टेड फ्रॉम यजुर्वेदा इज अ प्रेयर फॉर रिमूविंग एविल्स। एविल्स यानी हमारी बुराइयाँ दूर करें और भगवान हमें अपने में अच्छाइयाँ दें। सेकेंड श्लोक इसके ऊपर है जो यजुर्वेद में से लिया गया है। Whereas in third mantra of Atharva Veda, an advice is given which should be a model of family life, यानी अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार किसे कहा जाता है ये हमें बताता है। The last two verses reveal the good wishes for the welfare of entire society and country। और लास्ट दो श्लोका जो हमारा वर्सेस जो है हमारे वो इसके बारे में है कि हम पूरे समाज के, पूरे देश का कल्याण कैसे इच्छें। सो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले मैं श्लोक गान करूँगी, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगी। और ये फर्स्ट वाला जो श्लोक है मैंने वहाँ पर एल किया हुआ है, तो वो हमें लर्न करना है, यानी कि श्लोक कंप्लीट करने के लिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं यानी कि हमें साथ में चलना चाहिए, यानी कि साथ मिलकर चलना चाहिए। संवदध्वं हमें साथ में बोलना चाहिए, यानी एक साथ बोलना ऐसे नहीं, एक जैसा बोलना, यानी कि एक आवाज़ होनी चाहिए, हम सब की आवाज़ एक होनी चाहिए। मैं कुछ और कहूँ, आप कुछ और कहें, वो कुछ और कहें, ऐसे नहीं, सबको साथ मिलके आवाज़ उठानी है। सम वो मनासी जानता, हमारा मन जो है वो एक जैसा काम करे, यानी कि एक जैसा हमारा मन हो, यानी एक जैसा हम सोचें, अलग अलग नहीं, यानी सबके कल्याण के बारे में, सबकी अच्छाई के बारे में हम सोचें। फिर कहते हैं देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे यानी कि पहले के ज़माने में जैसे देवा यानी कि देवता लोग, पहले के ज़माने में जो देवता लोग थे वो ऐसे ही जानानाम यानी कि जन देवता लोग उपासते ऐसे ही उपासना करते थे, यानी कि हमारी एकता कैसी होनी चाहिए ये हमें इस श्लोक में बताया गया है। तो पहले जो देवता लोग थे वो सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि वो सबका कल्याण चाहते थे, सब साथ मिलकर करते थे, साथ में रहते थे। अब तो कितना डिवीज़न हो गया, भाई भाई के बीच में भी दूरियां बढ़ गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश ट्रांसलेशन। मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक together, let your minds be all of one accord, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice। भगवान जो अपने हिस्से का जो भाग था वो भी सैक्रिफाइस यानी बलिदान करते थे, सबको देते थे। यज्ञ में जो जो कुछ मिलता था सिर्फ यज्ञ देव ही नहीं रखते थे, जिनका जो देवता को जो पोर्शन मिला है वो उनको दे देते थे, अपने पास सब कुछ रखते नहीं थे। ओके, कम टू द सेकेंड पॉइंट। विश्वानिदेव सवितर्दूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये जो हमारा जो श्लोक है वो यजुर्वेद में से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विश्व का देव जो है सूर्य, सवित यानी कि सूर्यदेव, सूर्य भगवान। तो विश्व का देव जो है सूर्य भगवान, उसे हम कहते हैं, हमारी ये प्रार्थना उससे है कि हमारे में जो बुराई है परासुव यानी कि हमारी जो बुराई है वो ले लो, हमारे में जो बुराई है वो निकाल दो। यद भद्रम तन्ना यानी कि जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो आंसू यानी कि हमें दो, हम में ऐड करो। ठीक है, तो भगवान को हम कहते हैं कि हमारी सारी बुराइयां हम में से ले लो, दूर करो, और हमारे लिए जो अच्छा है, जो अच्छाइयाँ है वो हमारे अंदर ऐड करो। सो लेट्स गो थ्रू द ट्रांसलेशन। ओ सन गॉड, remove all evil deeds and bless us with all that is good। Let's come to the third shloka। yes, ये जो सेकेंड श्लोक हमारा था वो ट्रांसलेशन में पूछा जाता है, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन। थर्ड जो है वो संस्कृत क्वेश्चन आंसर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो वो है
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्। यानी कि हर एक पुत्र जो है, हर एक सन है, उसका प्रथम आइडल कौन होता है? उनके पिता होते हैं। उनके जैसा ही वो सीखता है, उनके जैसा ही वो काम करता है, यानी कि उनको फॉलो करता है, अनुकरण करता है। तो पिता ही हर पुत्र के लिए चाहते हैं कि अपना बेटा भी अच्छा कर्म करे। तो सबसे पहले पिता को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उनका जो पुत्र है वो उनको फॉलो करे। अगर पिता बुरे कर्म करते हैं, यानी कि वो कोई गलत काम करते हैं, वो कोई गलत हैबिचुअल है, तो फिर कहेंगे कि मेरा बेटा अच्छा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पिता के पुत्र का जो कर्म है वो पिता की तरह होता है, तो पिता को भी अच्छे से कर्म करने चाहिए। और फिर कहते हैं मात्रा भवतु सम्मनः, यानी कि उस पुत्र को अपने माता की तरह थिंकिंग करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पिता हमेशा घर के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा काम करते हैं, यानी कि घर की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जबकि माता जो हमेशा है वो फैमिली के बारे में सोचकर ही काम करती है कि उनकी फैमिली के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये फैमिली को पसंद आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा सोचकर माता घर का काम करती है। तो उसको माता की तरह सोचना चाहिए और पिता की तरह काम करना चाहिए, यानी कि हम अपने फैमिली की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। अब कहा है जायापत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। जो पत्नी जो है, तो पत्नी को अपने पति के साथ हमेशा मधुमतीम वाचम, यानी कि मीठे वचन में बोलना चाहिए। और कैसे? शांतिवाम, शांति से बोलना चाहिए। घर में आते ही आओ 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 किसी की कंप्लेन करना, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसने वो किया, इसने वो किया, आपका बेटा सुनता नहीं है, हमारी बेटी अब तक आई नहीं है, ऐसी कुछ कंप्लेन करनी नहीं चाहिए। पहले शांति से मीठे वचन में उनको आकार देना चाहिए, स्माइल से, अच्छी सी स्माइल से उनको घर में एंटर होने देना है, पानी देना है, उनसे अच्छी सी बातें करनी है, फिर कोई भी कंप्लेन करनी है तो करनी है। तो कहते हैं कि पत्नी को अपने पति के साथ हमेशा मीठे वचन में और शांति से बात करनी चाहिए। तो ये हुई एक अच्छी फैमिली की बातें जो कैसी होनी चाहिए अच्छी फैमिली। So let's come to the English translation. May son follow the vow of father, be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. अब चौथा वाला जो श्लोक है, देखो मैंने वहाँ पर एल किया हुआ है, तो वो भी लर्न करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये शांति मंत्र है। आपने कोई फंक्शन वगैरह में आप गए हो तो लास्ट में ऐसे जब पूरा फंक्शन फिनिश होता है तो उस वक्त आपने ऐसा सुना होगा कि शांति मंत्र वहाँ पर बोलते हैं ऐसे। तो ये है हमारी सोसाइटी और कंट्री की वेलफेयर की बात। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि हमारे समाज में, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सब सुखी रहे। फिर कहा है कि सारे लोग तंदुरुस्त रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी कि सारे लोग तंदुरुस्त रहे। और फिर कहते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका अच्छा हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सबका अच्छा हो ऐसा हम देख सके। जबकि क्या होता है, पड़ोसी का भी अच्छा होता है तो पड़ोसी को ये देखा नहीं जाता, सबसे पहले वही उसका बुरा करने के लिए चला जाता है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, उसका भी अच्छा देखना है हमें। और है माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि सभी के दुख जो है वो दूर हो जाए, किसी का दुख रहे ही नहीं, न हम दुखी रहे न कोई और दुखी रहे। और ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान सबसे पहला हमारा ही अच्छा करते हैं। किसी की बुराई के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान सबसे पहले हमारा ही बुरा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए,
अच्छाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ना कि सबका अच्छा हो, ताकि भगवान पहले हमारा ही अच्छा करे। ठीक है, ओके, कम टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मे ऑल ह्यूमन बींग्स बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स एंड मे नो वन बी अनहैप्पी। फिफ्थ वन जो हमारा है वो भी इसी सोसाइटी और कंट्री की वेलफेयर के लिए ही है। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो मानवा सन्तु निर्भयाः। ओके, तो सबसे पहले काले वर्षतु पर्जन्यः, ठीक है, काले वर्षतु पर्जन्यः, पर्जन्यः यानी कि बारिश। बारिश कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? समय पे अच्छी होनी चाहिए। बारिश अच्छी हो और वो भी समय पर हो, ताकि पृथ्वी सस्यशालिनी, हमारी जो ये पृथ्वी है, अर्थ जो है हमारी, उसमें हरियाली छाई रहे। सस्यशालिनी यानी कि हरियाली छाई रहे, ग्रीनरी रहे। देशो अयम क्षोभ रहितो, हमारा ये जो देश है वो फ्री ऑफ एंग्जाइटी यानी कि चिंता मुक्त हो जाए। और मानवः सन्तु निर्भयाः, और हमारे देश के, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सब निर्भय हो जाए, यानी कि खुशी ही खुशी, सब खुशी खुशी में रहे। ठीक है, फेयरलेस हो जाए। ओके, लेट्स कम टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, मे द अर्थ look beautiful with crops, may this country be free from disturbance, may human beings be free from fear। so ग्लोसरी है यहाँ पर। अनुव्रतः यानी वन, फॉलो अवो, निरामयः यानी कि फ्री फ्रॉम डिसीज, हेल्दी बने, और पर्जन्यः यानी कि रेन। फिर है फेमिनाइन जेंडर में है जाया यानी कि वाइफ, पृथ्वी यानी कि अर्थ, दूरितम यानी कि आई विल डिड, ठीक है, वह यानी योर, विश्वानी यानी टू, अच्छा विश्वानी यानी ऑल, यत यानी विच, तत् यानी ईट, नह यानी ये आप में दिखाई नहीं देता है, तो आपके पास अगर बुक है तो बुक में से आप देख लेना, और इसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज आपको देती है वो आपको कंप्लीट करके सबमिट करानी है। अस्तु।